नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सीढ़ियों से ओम और पार्वती जब उतरते हैं तो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उनके साथ अंगद और ऋतिक हैं। कहते हैं तुलसी तुमने तो बहुत हमारी शादी की सालगिरह के लिए इतनी अच्छी तैयारी की है। तो तुलसी कहती है भी तो तुम्हारी 36वीं शादी की सालगिरह, तो स्पेशल तो होनी चाहिए। तो उसका मनपसंद का केक भी लेकर आते हैं। तो पार्वती कहती है कि तुलसी तुम्हें आज भी याद है कि मेरा फेवरेट कौन सा केक है, तुम कितना ध्यान रखती हो हर किसी इंसान का। तो एकदम से मिहिर आता है और कहता है कि पार्वती, ये बात मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि जिस तरीके से पार्वती और ओम बात कर रहे थे तो परी को गुस्सा तो आ ही रहा था। तो उसने अपने पापा को भड़काने की कोशिश की कि ये लोग उस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं कर रहे हैं जो बाने हमारी थी। तो कहीं न कहीं ये बात सुनते ही मीर को गुस्सा आता है और वो उसी केक के बीच में कहता है कि मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, जो हमारी हवेली है, पुश्तैनी हवेली, उसके बारे में बात करनी है। तो आप कितने में बेचेंगे? तो तुलसी कहती है कि पहले केक तो कट जाने दो। तो मीर कहते नहीं, केक तो कट जाएगा, पर पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पार्वती और ओम, तो पार्वती ये बोलती है कि जिस तरीके की आप लगाना चाहते हैं कीमत, तो जो हम बताएंगे वो आप सुन नहीं पाएंगे और ना हम बोल पाएंगे, इसलिए इस लिफ़ाफ़े में रखी है, हमने लिख दी है उस कीमत को। तो तुलसी उस लिफ़ाफ़े को खोलती है और सब लोग बहुत अचरज में होते हैं। कहीं ना कहीं परी कहती है, देखा इन्होंने बता ही दिया कि इतना महंगा खरीदेंगे कि शायद वो हमारी पुश्तैनी हवेली, पर पापा तो उसको ख़रीद लेंगे। गुस्से में बोलती है। तो जैसी तुलसी उस लिफ़ाफ़े को खोल कर देखती है, उसमें 1 रुपया लिखा था। तो ये पढ़ते ही तुलसी ताज्जुब हो जाती है और बोलती है सबके सामने, 1 रुपया। तो एकदम कहते हैं, 1 रुपया ये कैसे? तो पार्वती कहती है, ये मैं नहीं, पार्थ बताएगा कि क्या रीज़न था। फिर पार्थ याद करता है कि जब बा थी जिंदा तो बा ये पार्थ को बहुत पसंद करती थी और पार्थ से यही कहती थी कि जब भी मैं इस दुनिया में नहीं होंगी तो उस हवेली का तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। और उसके बाद जब तुम बड़े हो जाओ तो उसी हवेली को तुम तुलसी को दे देना, क्योंकि वो इतनी हर चीज़ का ध्यान रखती है। उसको मेरी इस फीलिंग से बहुत लगाव होगा और वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये बात सुनते ही एकदम से तुलसी को रोना आ जाता है और कहते, एक चिट्ठी तुम्हारे नाम से बा ने यहाँ छोड़ी है। तो तुलसी जैसे ही उस चिट्ठी को देखती है उसे और रोना आ जाता है, वो बा को याद करने लगती है। तो वो चिट्ठी जैसी पढ़ रही होती है वो पढ़ नहीं पाती है। एकदम से उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि किस तरीके से वो बा की गोदी में सिर रखती थी जब कभी कोई बात के लिए परेशान होती थी, और बा भी उसको कितना प्यार करती थी। तो तुलसी उस लेटर को लेती है और कहती है कि तुम नहीं पढ़ पाओगी, मैं पढ़ूंगी। तो जैसे ही तुलसी उस लेटर को पढ़ती है उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। बा कहती है, मेरी प्यारी तुलसी, तुमने इस घर को एक समेट कर रखा है, और मुझे पता है जब तुम इस लेटर को पढ़ रही होगी उस टाइम भी तुमने घर को पूरा समेटा होगा। मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, 15 साल हो गए हैं लगभग बा को गए हुए, पर वो कहती है कि आज भी मुझे पता है तुमने एक बहू बेटी सबका फ़र्ज़ निभाया और एक परिवार को बांध के रखा है। और ये पुश्तैनी हवेली को मैं चाहती हूँ कि तुम संभालो, तुम किसी को भी ना दो। तुम चाहो तो उसमें अच्छा स्कूल खोल दो, क्योंकि जिस तरीके से, जिस संस्कार से हमारे बच्चे इस हवेली में खेले थे, उसी तरीके से और जो बच्चे यहाँ खेलेंगे, नए संस्कार सीखेंगे, किस तरीके से एक साथ एक परिवार के साथ रहा जाता है हर सुख और दुख में। तो ये बात लेटर सुनते ही सभी लोगों को रोना आ जाता है। मिहिर भी रो रहा होता है, ओम भी, पार्वती और तुलसी तो बहुत रो रही होती है। नोएना और परी गुस्से में सुन रहे होते हैं कि अब वो लेटर किस तरीके से कुछ बात को बदल ना दे। तो फिर उसके बाद एकदम से तुलसी कहती है कि तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम हमेशा तुलसी से बड़ी पार्वती बनना चाहती हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो एकदम से सब लोग ताज्जुब में आ जाते हैं कि तुलसी इस तरीके का क्या बोल रही है। कह रही, तुमने आज एक लेटर नहीं दिया है, तुमने मेरी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा दिया है, बा का आशीर्वाद, जिसको मैं हमेशा ज़िंदगी भर संभाल कर रखूँगी। और ये हवेली बा की नहीं, ये हम सब की धरोहर है। उसी तरीके से फिर वो कहती है, इसके बदले मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो पार्वती कहती है, मैं कुछ नहीं लूँगी, इतने साल मुझे बा का आशीर्वाद मिला रहा, उनकी पुश्तैनी को मैं संभालती रही, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक चीज़ तो ज़रूर आपको दूँगी,
वो रामायण लेकर आती है, कहती इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और गिफ्ट है ही नहीं। पार्वती खुश होती है कि आज हमारी एनिवर्सरी पे आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, बा का इतना बड़ा आशीर्वाद। कहते हैं ना, एक घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग होते हैं और अगर वो हल्का सा हाथ भी रख देते हैं ना, तो ऐसा लगता है हम जन्नत में जी रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? और आपको क्या लगता है, वो हवेली क्या तुलसी संभाल पाएगी? क्या परी एक नई कहानी जड़ेगी? नोएना उसका साथ देगी? क्या ये परिवार फिर से एक हो जाएगा? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।